संगत जी, हम ना जब सिमरन करते हैं, हम जब भजन करते हैं, हमारे अंदर वो तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा? आपको आज का सत्संग सुनना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा सारा कुछ कि आप जो सिमरन करते हो, आप जो भजन करते हो, क्या आपको अंदर तरक्की मिल रही है या नहीं मिल रही है। जिन लोगों को अभी तक कोई भी प्रकाश नजर नहीं आया, जिन लोगों को अभी तक शब्द धुन नहीं सुनी, लेकिन अंदर तो उसका जो आप सिमरन करते हो रोज, जो आप रोज भजन करते हो, अंदर से तो आपका बन ही रहा है, तो आपको महसूस कैसे होगा कि वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आज के सत्संग में संगत जी आपको सब बातें सुनने को मिलेगी। तो स्वागत है संगत जी आपका, आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे हम कहीं जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद क्या होता है, 15 से 20 दिन हम जाते हैं ना, तो हमें अंदर से फील होता है। बाहर का कोई हमें बता नहीं सकता कि तुमने जिम ज्वाइन किया है, तुम्हारी बॉडी बहुत बन चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको 20 दिन हुए हैं, अभी आपको 1 मंथ ही हुआ है, जहाँ आपको 2 मंथ हुए हैं। बाहर का कोई भी इंसान आपको जज नहीं कर सकता कि आपने जिम ज्वाइन किया है। आपको अंदर से ही आपकी जो फीलिंग है ना, वो आपको अंदर से ही स्ट्रॉन्ग कर देगी, अंदर से ही आप बहुत ही खुश रहना शुरू कर दोगे। तो ये आप अंदर से फील कर सकते हो। ऐसे ही जो सिमरन करते हैं रोज, जो आप भजन करते हो रोज, अगर आप रोज के रोज सिमरन कर रहे हो, अगर आप रोज की रोज भजन कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर वो तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है। जब आपकी जो लाइफ थी ना, बड़े ही प्रेम से और गौर से सुनना मेरी बात, आपकी जो लाइफ थी ना, नामदान लेने से पहले की लाइफ या नामदान लेने के बाद की लाइफ, जब नामदान ले लिया, एक तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नामदान लेने के बाद सिमरन और भजन करना शुरू कर दिया था उसी टाइम। एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने नामदान लिया, कुछ दिन बैठे, उनके बाद उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद वो कभी भी नहीं बैठे। तो जो रोज बैठते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, उनको अपने अंदर ऐसा अनुभव होगा कि उनको सारा दिन, जैसे उनका शरीर थका थका सा रहता था ना पहले, बड़ा ही डिप्रेशन में रहता था, अंदर आपका दुख से भर चुका था, वो आपका थोड़ा 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 कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपकी थकावट बहुत ज़्यादा रहती थी ना, वो थकावट आप ऐसे महसूस करोगे कि वो थकावट आपकी अपने आप ही संगत जी कम होना शुरू हो चुकी है। जो जैसे आपका दिल ही नहीं करता था कोई भी काम करने को, आपका सोचने को दिल नहीं करता था कि मैं क्या करूं, आप हर टाइम नेगेटिविटी में रहते थे। वो आपकी सब की सब थोड़ी थोड़ी, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत सारी ये है वो है, नहीं, बिल्कुल माइनर सी थोड़ी थोड़ी दूर होनी शुरू हो जाएगी। जब आपको ऐसा फील आएगा ना संगत जी कि आपकी जो थकावट है कम हो रही है दिन में, आप जो भी रूटीन थी ना आपकी, तो जो रूटीन आपकी पहले पहले की थी, ठीक है, लेकिन जो रूटीन आपकी अब की है ना, जब आपने सिमरन और भजन करना शुरू किया, तो आप ना चेक करना, आपको थकावट थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। जब आपको ऐसा फील आए ना, आप समझना कि आपको अंदर से तरक्की मिल रही है। तो एक बात हो, जैसे आपके घर के कोई आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको कभी भी बुलाया ही नहीं है। अगर जैसे कोई सिख फैमिली है, वो बड़े ही प्रेम से सत श्री अकाल जी बुलाएंगे। अगर कोई हिंदू फैमिली है, बड़े ही प्रेम से राम राम जी बुलाएंगे, नमस्ते बुलाएंगे। कोई सत्संगी फैमिली है, वो राधा स्वामी जी बुलाएंगे। ऐसे जो भी है आपको बड़े ही प्रेम से बुलाना शुरू कर देंगे। कब? जब आपकी अंदर से तरक्की शुरू हो जाएगी होनी। आपको कुछ नहीं करना,
आपने सिमरन और भजन करना है डेली, और आपको जो मैं बता रहा हूं ना, जैसे ऐसे ही सेम ऐसे ही होगा। जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसे घर थे जिन्होंने आपको कभी भी नहीं बुलाया था। जब से आप रह रहे हो ना, कभी भी आपको उन्होंने कभी बुलाया ही नहीं था। ना तो सीधे मुंह बात की, ना ही कभी आपके घर आए, ना कभी बुलाया था। लेकिन जब सिमरन और भजन करना शुरू कर दोगे ना आप संगत जी, तो देखना वो जो घर के आसपास थे ना, जो आपको बुलाते नहीं थे, वो खुद पे खुद आपको बुलाना शुरू कर देंगे। खुद आपको बुलाने की जरूरत नहीं, वो खुद पे खुद आपको बुलाना संगत जी शुरू कर देंगे। जब आपके साथ ऐसा होगा, आप समझ लेना कि आपकी तरक्की अंदर से हो रही है। ठीक है। तीसरी बात संगत जी, कोई ऐसे लोग जिनसे आप बहुत ही प्यार करते थे, जिन पे आपको बहुत ही ट्रस्ट था, जिन पे आपको बहुत ही यकीन था कि ये मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता, लेकिन वो इंसान आपके साथ गलत कर रहा था, आपके साथ रोंग कर रहा था। अब पता क्या होगा, जब आपने सिमरन और भजन करना शुरू कर दिया, तब ऐसे इंसान वो मालिक चुन चुन के, एक एक करके ना, चुन चुन के संगत जी आपकी लाइफ से उनको ऐसे दूर करेगा, ना तो उसको समझ आएगी कि आप कैसे दूर हो चुके हो, ना कुछ आपको समझ आएगी कि ये इंसान आखिर मेरे से दूर कैसे हो गया। इसके बिना तो मैं रहता ही नहीं था, या मैं इसके बिना तो रहती ही नहीं थी। ऐसे ये दूर कैसे हो गया, हमारी कौन सी ऐसी बात हो गई। ऐसा कब होगा, जब आप रोज सिमरन और भजन पर बैठोगे, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। और तब समझ लेना आपकी अंदर से संगचित तरक्की हो रही है। ठीक है। जब आपको ऐसे कोई, जैसे मान लो बहुत से ऐसे आपके दोस्त हैं, आपके कोई रिश्तेदार है, आपकी कोई फैमिली में ही ऐसे इंसान है जो आपके साथ ना हर टाइम बुरा करते हैं, हर टाइम आपकी बुराइयां करते हैं, लेकिन आपके साथ बहुत ही बढ़िया रहते हैं। तो वो मालिक है ना, जो जब आप सिमरन भजन करना शुरू करोगे, ऐसे लोगों को चुन चुन के निकाल के अपनी लाइफ से आपको दूर कर देगा, बिल्कुल दूर कर देगा। तो उसके बाद संगत जी फिर आपको ऐसा फील करना है कि सच में वो मालिक मेरा साथ दे रहा है और मुझे अंदर से तरक्की मिल रही है। तो चौथी बात, जब आप सिमरन और भजन पर बैठते थे ना, जब आप सिमरन और भजन पर बैठना शुरू करते हो, उससे 2 या 3 घंटे पहले, अभी आप बैठे नहीं हो, अभी आपने बैठना है, तो बैठने से 2 या 3 घंटे पहले आपको ऐसा फील होगा कि मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, घर का काम कर लूँ, जहाँ कोई भाई है उसके जो भी काम है वो ये सोचेगा मैं फटाफट ये काम कर लूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भजन सिमरन पर बैठना है। जब ऐसी अवस्था आ जाए, फिर समझना कि आपकी तरक्की अंदर से और हो रही है, बढ़ रही है अंदर से तरक्की। लेकिन आपको ना तो कुछ नजर आएगा, ना आपको कुछ सुनाई देगा, ना दिखाई देगा, लेकिन आपकी संगति अंदर से तरक्की हो रही होती है। आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। फिर जब आप बहुत सा टाइम बैठ लेते हो ना, काफ़ी आपको टाइम हो चुका है, अब पता क्या होगा, जैसे सुबह होती है, आप एकदम से ताज़ा और फ्रेश उठोगे, एकदम से एक्टिव उठोगे, और आपकी जो फेस की पहले रौनक थी ना, अब आपके फेस पे इतनी रौनक होगी कि आप जब मिरर देखोगे ना, शीशा देखोगे, आपको देख के ऐसा फील आएगा कि मस्त लाइफ है, बहुत ही बढ़िया लाइफ जी रहे हैं हम। होगा कब, होगा कैसे? सिमरन और भजन के साथ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है संगत जी। सिमरन, भजन, सेवा, सत्संग, ये सब चीज़ें हमने अपनी लाइफ में ऐड करनी है अगर हमने सच में इस जीवन को अच्छे से जीना है। अगर हमने ऐसे ही दुख में, अगर ऐसे ही रह जाना है, तो फिर जैसे आपका दिल करता है वैसे करो, लेकिन आपको सिमरन और भजन जरूर करना चाहिए। देखो, जैसे मैंने आपको समझाया ना, कि वो अंदर से जो एक फीलिंग आपको ऐसी आना शुरू हो जाएगी कि आप खुश रहना शुरू हो जाओगे। इतनी खुशी आएगी बिना बिना किसी बात से। ये नहीं कि कोई बात हुई है, आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है या लॉस, कुछ भी,
कुछ भी मान लो, ठीक है, आप ना बिना किसी बात से अंदर से खुश रहना शुरू हो जाओगे। बिना किसी बात के हर टाइम दिल आपका इतना प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई फैमिली मेम्बर है ना, जैसे आपका कोई बड़ा भाई है, आपकी भाभी है, कोई भी है जो आपकी फैमिली में है, आपके साथ रह रहा है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम ये मेरे को बताते हैं, उनको भी मैं बताता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आपको भी ये चीज़ बता दूँ। आपका मान लो कोई बड़ा भाई है, जो रियल भाई है, ठीक है, रियल भाई है, या कोई ऐसी मेरी बहन है प्यारी जिसका कोई हस्बैंड है जो कि उसको बहुत ही तंग परेशान करता है, ठीक है, कोई हस्बैंड उसका बहुत तंग परेशान करता है, या कोई ऐसा भाई या कोई बहन जो भी है आपकी फैमिली में, वो आपको बहुत ही तंग परेशान, आप हर टाइम उनसे इरिटेशन रहते हो, आप हर टाइम उसके बारे में सोचते रहते हो। देखो, जिसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका दुश्मन है, आप सेम वैसे ही बन जाओगे, सेम आप वो ही हरकतें करनी शुरू कर दोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आपका अगर कोई फैमिली मेंबर ऐसा है ना, जिस फैमिली मेंबर से आपकी बनती नहीं है, आप पता क्या करते हो, जैसे सुबह उठे, उसको देखा घर पर, आपको इतना गुस्सा आया, बिना बात से बोलना शुरू कर दिया, उसने भी आपने भी। जब आप जॉब पे जाओगे, जॉब पे जाने के बाद क्या होगा, रास्ते में उसके बारे में सोचते जाओगे। जॉब पर बैठे, जो आपके दोस्त थे, मित्र से, उनसे मिलने के बाद अपना काम शुरू किया, फिर आप उसके बारे में ही सोची जा रहे हो। अब घर पर वापस आ रहे हो, वापस आते आते क्या होगा, आप उसके बारे में सोच रहे हो फिर से कि फिर से मुझे वो घर पर मिलेगा या मिलेगी। तो ये पता क्या किया आपने, आपने उसका सिमरन कर लिया। सिमरन क्या होता है, याद होती है संगत जी, रिमाइंडर। सिमरन रिमाइंडर याद, ठीक है। आपने क्या किया सारा दिन, आपने उसका ही सिमरन कर डाला सारा दिन, जिसके साथ आपकी बनती नहीं है ना। आपने सारा दिन जॉब पे, घर आते टाइम, जॉब पे जाते टाइम, या कोई बहन है उसने खाना बनाते टाइम, या कुछ ना कुछ ऐसे कुछ भी मान लो, कुछ ना कुछ जो भी बहन करती है, उसने उसका चिंतन शुरू कर दिया जिसके साथ उसकी बनती नहीं है। तो ये आप उसका सिमरन शुरू कर दिया संगत जी आपने। मेरे को लगता है आपको समझ आ गई होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि जिसके साथ आपकी बनती नहीं है ना, अगर आप हर टाइम उसके बारे में ही सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, जी आप पता क्या कर रहे हो, आप उसका सिमरन कर रहे हो। तो जिसका सिमरन करोगे, उसके जैसे ही बन जाओगे, उसके जैसे ही आपकी सोच बन जाएगी। आपने क्या करना है, आपकी जो सोच है, आपके जो ख्याल है, उसको बाबा जी के साथ जोड़ना है। जब आप बाबा जी के साथ जोड़ोगे, जब आप बाबा जी के बारे में सोचोगे, फिर आप सेम जैसे बाबा जी हैं हमारे, वैसे बन जाओगे। जैसे उनकी सोच है, वैसे ही सेम आपकी सोच हो जाएगी। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखो, वो जो आपको दुख दे रहा है ना, वो नहीं दे रहा संगत जी। कोई आपका फैमिली मेम्बर है, कोई दोस्त है, मित्र है, अगर वो आपको दुख परेशानी दे रहा है ना इतनी ज़्यादा कि आपसे जिया नहीं जा रहा, आप हर टाइम उसका चिंतन करते हो, वो नहीं दे रहा दुख। दुख पता कौन दे रहा है, आपका कर्म। आपका कर्म ही ऐसा है जो आपको दुख दे रहा है। जब आपका वो कर्म कंप्लीट हो जाएगा, वो जो दुख दे रहा फिर वो सुख देना शुरू कर देगा। समझे मेरी बात को? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना आपकी, हर एक इंसान की लाइफ में ना, आज की टाइम पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको ऐसा लगता है कि बहुत ही ये मुझे बहुत दुख देता है, मुझे ये बहुत ही परेशान करता है। तो हम पता क्या करते हैं, हम उसका हर टाइम चिंतन करते रहते हैं, हर टाइम उसकी बातें, हर टाइम इससे मिले उसकी बातें शुरू कर दी, अपने दिमाग में, अपने ख्याल में हर टाइम उसका ही सोचते रहते हैं। उसको अपने लाइफ से इग्नोर करो, निकालो। आपने अपने बाबा जी को ऐड करना है। जब आप बाबा जी का चिंतन करोगे, बाबा जी की बातें याद करोगे, याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है कि मैं सत्संग पे गया था, मैं सत्संग पे गया था, ऐसे बाबा जी आए थे, ऐसे हजूर जी बैठे थे साथ में, ऐसे बाबा जी फिर उठ गए थे, बाबा जी ने ऐसे इस कलर का
स्वेटर डाला था, ऐसे जो भी मन में, आपने हर टाइम उनके बारे में ही सोचते रहना है। जब उनके बारे में सोचते रहोगे ना, आपका ऑरा है जो फिर सेम ऐसे ही हो जाएगा जैसे बाबा जी का है, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी संगत जी। पता क्या है, हमारा कर्म हमें दुख दे रहा है, हमें वो इंसान नहीं दुख दे रहा, हमें वो इंसान दुख नहीं दे रहा, हमारा कर्म हमें दुख दे रहा है। हम तो उस इंसान को इतना बड़ा, बहुत ही बुरा बोलते हैं। तो लेकिन हमें इस चीज़ की समझ नहीं है संगत जी कि वो इंसान नहीं दुख दे रहा, हमारा कर्म दे रहा, जो हमने पिछले जन्म में या आपके जन्म में कुछ किया था। हमें हर टाइम चुप करने रहने की ज़रूरत है कि हमसे कोई गलत चीज़ ना हो जाए, हम किसी का गलत मत सोच लें। कोई बहन है, बेटी है, मन में गलत विचार ना आए हमारे मन में। अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो कि एकदम से आप बिल्कुल ऐसे जैसे दूध है ना, ऐसे शुद्ध हो जाओ, ऐसे अपने आप को कर लो, ठीक है संगत जी। तो आज का हम सत्संग यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए संगत जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब टाइम है जो सवाल संगत पूछती है, उन सारी संगत के सवालों का जवाब देने का। तो सवाल जवाब भी अगर आप सुनोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सवाल जवाब हम जब करते हैं, जब पूछते हैं, उनमें आपका भी कोई ना कोई आंसर निकल जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सारे के सारे सवाल ज़रूर सुनना। तो जे अनीता देवी जी ने पूछा है हमसे कि जब ये सिमरन और भजन पर बैठती है, इन्हें ऐसे लगता है कि हमें जैसे कि लगता है कि आग के समान बैठी हूँ, या इनको ऐसे फील होता कि पूरी बॉडी में, पूरे बदन में ऐसे कि आग सी लग गई है, जैसे बहुत सी, ऐसे ही लिखा है इन्होंने शायद कि आग में बैठी हूँ, सारा शरीर गर्म हो जाता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे एयर और दिमाग की नसें को कोई खींच। पता क्या है, मेरी बात सुनो। जब आप सिमरन और भजन पर बैठते हो ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बैठने नहीं देगी। आपने पहले सवाल किया था कि आपको ऐसे फील होता है कि कोई स्नेक है, तो वो आपको ऐसे लगता है आपके पास आता है, फूंक मारता है। अब आपको ऐसे लगता है कि आपका शरीर है जैसे पूरी तरह से जल रहा है, आपकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, आपकी जो एयर है, दिमाग है, नसें हैं, सारी की सारी फट जाएगी। आपका अंदर है ना, जो आपका अंदर पूरी तरह से खुश्क हो चुका है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको नहीं, शायद किसी और को बताया था। हमारे एक तो है शरीर जो बाहरली दिखता है, एक हमारा अंदर का सिस्टम है। जो हमारे अंदर का सिस्टम है ना, जब हम मेडिटेशन करते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, तो वो हमारा अंदर का अब ऐसी डाइट नहीं है, ऐसी खुराक नहीं है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सके, हजम कर सके। क्योंकि जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं ना, हमारे शरीर में बहुत से चेंज होते हैं। जब कोई बताएगा आपको, हमारे शरीर में ना बहुत सा चेंज होता है संगत जी। तो जब हमारे शरीर में बहुत सा चेंज होता है ना, तब हमें ऐसी परेशानियां आती है। तो हमारा अंदर बिल्कुल खाली है, हम इसको बिल्कुल बिना किसी ऑयल के ऐसे ही चलाए जा रहे हैं। आपको करना क्या है, अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा तो हम, अगर देसी घी हमें लगता है हम नहीं ले सकते, थोड़ा सा तो ले ही सकते हैं ना। देसी घी थोड़ा सा खाना शुरू करो तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। और ये चाहे आपको जो मर्जी हो जाए, आपको ऐसे लगे कि आप डूब रहे हो, आपको ऐसे लगे कि आपको कोई जला रहा है, आपने उठना नहीं है। देखो, आप पहले ज़माने के जो संत थे, आप उनका देखो, उनको बैठने नहीं देते थे भक्ति करने के लिए, नहीं बैठने देते थे, लेकिन वो फिर भी बैठते थे। ऐसे ही आप बैठते रहो, बाबा जी दया मेहर करेंगे, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी जी, महाराज जी, भाई जी प्यारे की मॉर्निंग टाइम चेक करते हैं। इन्होंने ये कहा है, हमने ना दो दिन पहले शायद सत्संग नहीं डाला था, तो इन्होंने यही कहा है कि आप डेली अपना सत्संग डाला कीजिए। तो हमने चेक भी किया बार बार, तो आपने उस दिन सत्संग नहीं डाला था, तो आप डेली सत्संग डाल दिया कीजिए। तो हम डेली सत्संग डालते हैं, लेकिन
कभी कभी एक मंथ में हो जाता है कि कभी सत्संग ना आए, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो देख लेते हैं इनका कोई और सवाल है। बहुत अच्छे, धन्यवाद। चेक करते हैं, सत्संग करने बिना आराम नहीं होता। हाँ, इनका यही सवाल था। अगला किसी ने सवाल पूछा है संगत जी, राधा स्वामी जी। तो मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई मेरे बेटे। इन्होंने ना हमसे ये पूछा है, ये बात सुनने वाली है। ये कहते हैं कि जब ना ये सिमरन और भजन पर बैठे थे, ठीक है, इनको ऐसे लगा आपके इनके बेटे ने इनको बहुत तेज आवाज़ लगाई, बहुत ही तेज आवाज़ लगाई। लेकिन जब ये उठे अपना टाइम पूरा करके, तो इनका जो बेटा था उसने इनको आवाज़ नहीं लगाई थी। इन्होंने अपने हस्बैंड से भी पूछा, उन्होंने भी बोला नहीं, उसने आवाज़ नहीं लगाई थी। तो देखा बेटा सो रहा था, बेटा तो सो रहा था, लेकिन इनको ऐसे फील हुआ। ऐसा फील तब होता है जब ना हम अच्छा मीन्स कि जो बाबा जी ने हमको दिया है ना भजन और सिमरन, जब हम सिमरन भजन पर रोज़ बैठना शुरू कर देते हैं ना, तो वो जो नेगेटिविटी होती है ना, जहाँ तो आपके घर में, जहाँ आपके ही अंदर जो काल होता है, ठीक है, तो वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे, आपको समझ ही नहीं आ पाएगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी तो आपको आपके बेटे की आवाज़ आई ना, आपको ऐसा भी होगा, आपको ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी बस आपकी ओर आ रही है, पूरी की पूरी ट्रेन ही आपकी ओर आ रही है। जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आप सिमरन और भजन पर बैठे हो, आपके लेफ्ट राइट, आपकी पीठ के बैक होती ना, जो हमारी बैक पे कोई ऐसा है कि जैसे कोई खड़ा हमको देख रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ। डरना नहीं है, हमारे बाबा जी बहुत बड़े हैं, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। अगर आपको ऐसी चीज़ें लगता है ना कि आवाज़ आएगी, देखो आपको ये सोच कर बैठना है, आपका जो बेटा है आपके हस्बैंड के पास ही है, तो वो बिल्कुल सेफ है। आपकी जो फैमिली है, जब आपको ऐसा कभी हो सकता है आपके अगर दिमाग में ऐसी बात बैठ गई है, आप पता क्या करो, जब आप सिमरन और भजन पर बैठने लगते हो, एक बार सारी फैमिली को देखकर अच्छे से कि ठीक है, ओके, फिर बैठ लो। फिर चाहे आपको जिसकी मर्जी आवाज़ आए, कुछ भी हो, उठना नहीं है आपने। देखो अगर घर में आपके कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको वो उठाएंगे ही, आपको ऐसे बैठे तो नहीं रहने देंगे कि चलो बैठे रहने दो, घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सब ना नेगेटिविटी काल होता है, जो वो हमारे साथ ऐसे करता है। इसका जो ध्यान है ना, वो उस मालिक की ओर से हट जाए, जैसे ये पहले था वैसे ही ये बन जाए। तो हमको सिमरन और भजन करते रहना चाहिए। ऐसी जब बातें हमारे साथ शुरू हो जाती ना होनी, हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो अंदर से तरक्की है वो हो रही है, और जो हमारे जो दुश्मन है उनको जलन हो रही है और हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, सिमरन भजन नहीं छोड़ना आपने, ठीक है जी। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी जी इतनी आदत हो चुकी है, तो इन्होंने यही कहा है कि सत्संग नहीं ना डाला था हमने। ये कहते कि कोई शॉर्ट वीडियो डाल देते कि हम सत्संग नहीं डाल पाएंगे या ऐसा, ताकि हमें पता चल जाता। तो कोई बात नहीं, हम ध्यान रखेंगे जी। तो अगला किसी ने सवाल किया है, क्या सिमरन करते वक्त अपने मन में ही करना चाहिए या जुबान से करना चाहिए? देखो पता क्या बात है, जो हम अपने मन में करते हैं ना भजन सिमरन करते हैं, जो ये मन में सिर्फ वो कर सकते हैं जिनको प्रैक्टिस हो चुकी है, जो कि संत बन चुके हैं, जहाँ अभी प्रैक्टिस हो चुकी है। हमारे में इतनी ताकत नहीं है अभी कि हम अपने मन से सिमरन और भजन कर पाए। हमारा जो मन है ना, उसको आदत कब पड़ेगी, जो आपकी जीभ है ना, जो जीभ है अपने आप ही वो बंद हो जाएगी हिलनी। जब आप डेली बैठोगे ना, डेली बैठना शुरू कर दोगे सिमरन और भजन पर, तो कुछ दिनों में ना आपकी जो जुबान है वो देखना बंद हो जाएगी हिलना। आप अपने मन से शुरू कर दोगे, वो मालिक दया करेगा अपने आप ही। ऐसे आप करोगे, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप अगर ऐसा करोगे आपसे नहीं होगा, वो बाबा जी आपके ऊपर दया मेहर करेंगे। आपकी जो जुबान है ना हिलती है, जो सिमरन करते करते, वो अपने आप ही फिर बंद हो जाएगी।
तो अगला किसी ने सवाल किया है कि ठीक, थैंक्स यू सो मच। इन्होंने ये कहा है कि शुक्र है आपका, आपने हमें सही रास्ते पे डाला। हमने नहीं डाला, बाबा जी ने डाला है। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है, बाबा जी सिमरन बैठते हैं। इन्होंने ये कहा है कि जब भी ये सिमरन बैठते हैं ना, इनकी लेग में बहुत प्रॉब्लम है। तो देखो, आपको आदत नहीं है इसलिए प्रॉब्लम होती है, तो और कोई बात नहीं है। आप डेली बैठो तो कोई बात नहीं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है बाबा जी जल्दी ठीक कर देंगे। ठीक है जी। तो आज के सवाल जवाब और सत्संग हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते जी, राधा स्वामी जी।